शिवानी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, वो एक गाँव में रहा करती थी और वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी। उसकी कदकाठी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो एक मज़बूत लड़की थी, वो और लड़कियों की तरह नहीं थी, इसीलिए वो पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। वो अपना डेली व्यायाम करती और बस उसका एक ही ख्वाब था कि वो जल्दी से जल्दी पुलिस में भर्ती हो जाए। बहुत ही जल्द पुलिस की भर्ती निकली। तभी उसके पिता ने शिवानी को बताया कि पुलिस की भर्ती निकली है, पुलिस का फॉर्म भरकर तुम एग्ज़ाम देने चली जाना, जिससे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारा जो सपना है वो तुम पूरा कर लोगी। शिवानी भी वही करती है, वो पुलिस का फॉर्म भरती है और कुछ दिनों बाद उसकी परीक्षा होती है। जब वो परीक्षा देने के लिए जाती है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षा देती है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का रिजल्ट निकलता है जिसमें शिवानी पास हो जाती है। शिवानी बहुत खुश होती है। वो अपने माता पिता को जब ये बात बताती है तो उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शिवानी जो थी वो अपने घर की इकलौती लड़की थी और उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि उसकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए और उसका जो सपना है वो पूरा हो जाए। पुलिस भर्ती में खैर वो तो अभी एक कांस्टेबल के पद से ही भर्ती हुई थी, मगर उसे बहुत खुशी थी इस बात की, क्योंकि वो पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। अब जब उसका सपना पूरा हो गया तो कुछ दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद उसकी उन्नाव में पोस्टिंग हो गई। उन्नाव के एक थाने में उसकी पोस्टिंग हुई। शिवानी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा उत्साहित थी एक पुलिस की नौकरी करने के लिए, और वो कुछ दिनों बाद अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेती है। ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी इतनी आसान नहीं होती। पुलिस की नौकरी में बहुत से फेरबदल होते हैं। ये बात शिवानी नहीं जानती थी और वो चूंकि एक लड़की थी, इसलिए उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये कार्य था। मगर शिवानी इस कार्य को बहुत ही बखूबी निभाती है, क्योंकि उसे एक पुलिस वाला ही बनना था। खैर, दिन ब दिन बीतते गए, सब कुछ चलता रहा, शिवानी अपनी नौकरी करती रही, वो घर भी आती। लगभग 1 साल बीत जाता है। शिवानी की पोस्टिंग उन्नाव जिले में ही रहती है। तभी उन्नाव जिले के उसी थाने में दलजीत सिंह नाम के एक दरोगा की पोस्टिंग होती है। दलजीत सिंह जो कि औरतों के मामले में बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, उसकी उसी थाने में पोस्टिंग हो जाती है जहां पर शिवानी कांस्टेबल के पद पे तैनात थी। अब दलजीत सिंह जब शिवानी को देखता है, शिवानी जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी नीयत बदल जाती है। वो बहुत ही नीच किस्म का व्यक्ति था, वो औरतों के मामले में सही नहीं था, इसलिए वो एक दिन शिवानी को अपने कैबिन में बुलाता है। शिवानी उसके कैबिन में जाती है। अब दलजीत सिंह पहले तो उससे इधर उधर की बातें करता है, फिर सीधा सीधा अपने मकसद पे आ जाता है। वो सीधा पॉइंट की बात करता है। वो औरतों के मामले में सब कुछ जानता था, वो औरतों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो ज़्यादा देरी न करके शिवानी को अपनी सारी हसरत बता देता है। शिवानी उसे यही कहती है कि सर, मैंने इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं किया है कि मैं ये सब काम करूं, मैं अपना काम करना चाहती हूं। मगर दलजीत सिंह जो कि वाकई में बहुत ही नीच किस्म का व्यक्ति था, अब शिवानी को परेशान करने लगता है। वो शिवानी के साथ ऐसा ऐसा कार्य करता है जिसके कारण शिवानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। खैर, शिवानी एक मजबूत लड़की थी, वो काफ़ी दिनों तक सब कुछ झेलती है, मगर वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो सब कुछ झेलती जाती है। मगर दलजीत सिंह की हद हो जाती है। वो परेशान पे परेशान, परेशान पे परेशान, उसे इतना परेशान कर देता है कि शिवानी भी अपना सब कुछ हार जाती है, दम तोड़ देती है। आखिर में वो विवश होकर दलजीत सिंह के सामने जाती है, कहती है कि सर, मुझे इतना ना परेशान करें, आपको जो कुछ भी करना है आप कर लें, मगर मुझे इतना परेशान मत करें। अब दलजीत सिंह जो कि वैसी किस्म का आदमी था, वो तुरंत हरकत में आता है और एक दिन उसको फार्म हाउस में बुलाता है। खैर, शिवानी उसके फार्म हाउस में जाती है और वही सब होता है जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। उनके बीच संबंध बनते हैं और अब ये आए दिन की बात होने लगी थी। रानी भी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो यही सोचती है कि शायद इसी तरीके का सब कुछ होता है और मुझे ये सब करना है। कुछ आदमी अच्छे होते हैं, कुछ आदमी बुरे होते हैं, मगर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। खैर, सिलसिला आगे बढ़ता है और 2 साल और बीत जाते हैं। अब शिवानी की माँ शिवानी से कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारी जॉब लग गई, तुम अच्छी जॉब कर रही हो और बस हम यही चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। शिवानी भी यही सोचती है कि मेरा करियर बन गया है,
अब मैं आगे एक इंस्पेक्टर के लिए कोशिश करूँगी कि मैं एक इंस्पेक्टर बन जाऊँ, लेकिन उससे पहले शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी अब उम्र भी हो रही है। शिवानी अपनी माँ के साथ सहमत हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। 6 महीने बाद शिवानी की शादी एक इंजीनियर से होती है जिसका नाम रितेश था। वो दिल्ली में काम किया करता था, एक कंपनी में इंजीनियरिंग की पोस्ट पे था और बहुत ही अच्छा कमाता था। अब शिवानी की जब रितेश से शादी हो जाती है तो शिवानी जो थी उन्नाव में एक कांस्टेबल के पद पे थी और रितेश जो था वो दिल्ली में एक इंजीनियर के पद पे था। तो रितेश उससे यही कहता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मैं बहुत ही अच्छा कमाता हूँ, अब तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत। मगर शिवानी उससे ये कहती है कि देखो, मेरा जो है इसी में मन लगता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, मैं अभी कांस्टेबल के पद पे हूँ, मगर एक ना एक दिन मैं इंस्पेक्टर ज़रूर बनूंगी। खैर, रितेश जो था उसकी इच्छा को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए रितेश उसके इस कार्य के लिए उसको कुछ नहीं कहता। वो कहता है ठीक है, तुम जैसा भी जो कुछ भी बनना चाहती हो या जो कुछ भी करना चाहती हो तुम करो। रितेश उसका सपोर्ट करता है। अब शिवानी अपने कार्य में मशगूल हो जाती है, उधर रितेश भी अपना काम कार्य कर रहा होता है। मगर दलजीत सिंह जो कि नीच किस्म का व्यक्ति था, वो उसको शादी के बाद भी नहीं छोड़ता है। शिवानी उससे कहती है सर, मेरी अब शादी हो चुकी है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रितेश को अगर ये सब पता चलेगा तो हो सकता है कि मेरी शादी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाए। मगर दलजीत सिंह इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। खैर, ये सिलसिला चलता रहता है और एक दिन इसकी खबर रितेश को भी लग जाती है। रितेश को जब ये बात पता चलती है, वो ये सोचता है कि मेरी पत्नी जो है वो एक कुलक्षणी है। वो पहले उसको छोड़ने के बारे में सोचता है, मगर फिर सोचता है कि एक बार इसके बारे में मैं शिवानी से बात कर लूँ। जब शिवानी से बात करने के लिए जाता है तो शिवानी उसको बताती है, कहती है कि मेरा एम एक पुलिस इंस्पेक्टर बनने का है, मैं अभी एक कांस्टेबल हूँ, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, इसने मुझे बहुत दबाव डाला, इसने मेरे साथ जाने क्या क्या किया, इसने मेरा शोषण किया और शोषण करके मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मगर मैं एक अच्छी लड़की हूँ, अपनी शादी को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। रितेश इस बात को समझ जाता है कि शिवानी की कोई गलती नहीं है, पूरी गलती दलजीत सिंह की ही है। दलजीत सिंह लड़कियों को विवश करता है और उसे अपने बिस्तर तक ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा विवश कर देता है। अब वो शिवानी को बताता है, कहता है कि देखो, मैं जैसा जैसा तुमसे कह रहा हूँ वैसा वैसा करो। शिवानी भी वैसा ही करती है। रितेश उसको ये कहता है कि तुम एक सीसीटीवी कैमरा लगा लो, जिससे कि वो रंगे हाथों पकड़ जाए और उससे तुम्हारी जान छूट जाएगी। शिवानी भी वही करती है। वो जब उसके साथ संबंध बनाती है तो एक सीसीटीवी कैमरे को लगा लेती है। अब सारा फुटेज सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। वो सारा फुटेज कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट भी दलजीत सिंह को दोषी मान लेता है और वो तुरंत दलजीत सिंह को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म दे देता है। दलजीत सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ को शोषण के केस में उसे जेल भी हो जाती है। इस तरह शिवानी की जान छूटती है। तो दोस्तों, नौकरी चाहे कोई भी हो, मगर महिलाओं को शोषण का सामना करना ही पड़ता है। इसके बावजूद महिलाएं बड़ी मुस्तैदी से अपनी नौकरी को करती हैं और अपनी जो उनका एम होता है उसको वो पूरा करती हैं। महिलाओं को बहुत सारे दबाव होते हैं जो नौकरी करते समय महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। समाज में अच्छे लोग भी हैं और समाज में बुरे लोग भी हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग भी कहीं पर भी जॉब करते हो, अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो उस शोषण को रोकने के लिए आप कोई ना कोई कार्य करें, जिससे कि महिलाओं का उत्साह बढ़े और अपने देश की तरक्की हो। अंत में मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और जहाँ कहीं से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।